सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला इस मामले में सुनाया है और आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में यह फैसला आया है। इस केस ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। कैसे रात के वक्त ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ, रेप हुआ और उसके बाद आरजीकर अस्पताल सवालों के घेरे में आया था। फिर जांच की गई तो जांच में संजय रॉय नाम का एक शख्स सामने आता है जो उस रात वहां पर मौजूद था। सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व हुई और सियालदह कोर्ट ने आज इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। संजय रॉय जो इस केस का आरोपी था वो अब इस केस में दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आपको याद होगा कि कितने लंबे समय तक डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था, पूरे कोलकाता में मार्च निकाला था और ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो गया था। सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, देश भर के डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और तमाम जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो एकजुट होकर डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे थे और इस मामले में सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे। ममता सरकार को घुटनों पर ला दिया था डॉक्टर्स के इस आंदोलन ने। ममता बनर्जी डॉक्टर्स से मिलने आई थी, बहुत लंबा ये प्रोटेस्ट चला था डॉक्टर्स की तरफ से और अब इस मामले में एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है जिसमें आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, हालांकि उस वक्त बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी कि संजय रॉय पुलिस का करीबी है तो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले में उठे थे। जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन था वो इस मामले में संदेह के दायरे में आया था क्योंकि जिस एरिया में ये वारदात हुई थी उस एरिया पर कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाजत दे दी गई थी। सवाल ये भी उठ रहे थे कि भाई जब इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ है, रेप कांड यहाँ पर हुआ, तो कैसे जो एविडेंसेस वहाँ पर थे वो नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या जब आपने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी। तो बहुत सारे इसके एंगल्स थे इस केस में और लगातार इंडिया न्यूज़ ने इस केस को मुहिम बनाकर उठाया था। डॉक्टर्स की आवाज़ बना था इंडिया न्यूज़, लगातार कई डॉक्टर्स हमारे पैनल पर बैठे भी थे और इंडिया न्यूज़ के जरिए देश के हुक्मरानों तक आवाज़ डॉक्टर्स ने पहुंचाई थी और अब फाइनली उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। संजय रॉय जो इस केस का आरोपी था उसे दोषी करार दे दिया गया है। एक और अपडेट यह है कि संजय रॉय को दोषी करार देने के बाद अब सजा का फैसला सोमवार यानी कि परसों सुनाया जाएगा। इस मामले में क्या सजा दी जाती है संजय रॉय को, ये परसों पता चलेगा। परसों संजय रॉय की सजा का ऐलान होगा सोमवार को। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बता रहे हैं। इस मामले में जो पीड़ित डॉक्टर थी जिसका रेप और मर्डर कर दिया गया था, उनके माता पिता भी इस मामले में लगातार जांच पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो इस मामले में कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि एक ऐसा राज्य जहां की मुखिया खुद महिला हैं, जहां की स्वास्थ्य मंत्री खुद महिला हैं, वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा महिला मंत्री हैं, इसके बावजूद भी इस केस में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही थी। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे लेकिन फाइनली सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाया है और संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और रैनिक वो शख्स हैं जिन्होंने डे 1 से इस पूरे मामले को कवर किया, सारे प्रोटेस्ट कवर किए थे। रैनिक, ये बड़ा फैसला है। संजय रॉय शुरू से सवालों के घेरे में था जब से संजय रॉय की भूमिका सामने आई थी और अब फाइनली सियालदह कोर्ट ने दोषी मान लिया है। देखिए, सियालदह कोर्ट की तरफ से संजय रॉय को दोषी माना गया है और जैसे कि पहले दिन से हम लोग इंडिया न्यूज की तरफ से पहले दिन से जैसे कह रहे थे कि संजय रॉय ये पूरा घटना के साथ किस तरीके से मिले हुए हैं, आज कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उस फैसला में भी संजय रॉय को इसी तरीके से दोषी ठहराया गया है। जैसे कि कोर्ट की तरफ से संजय रॉय के खिलाफ में अंडर सेक्शन 64 रेप का जो धारा, अंडर सेक्शन 66 डेथ आफ्टर रेप यानी मौत के बाद रेप करने का धारा है और उसके साथ साथ ही 103/1 नंबर जो धारा है मर्डर का जो धारा, ये 3 धारा में संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है सियालदह कोर्ट की तरफ से। जैसे कि हम पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि संजय रॉय नेक्रोफेलिक है, संजय रॉय का एक बीमारी है, नेक्रोफेलिया संजय रॉय का बीमारी है और जिसके कारण में डेड बॉडी के साथ भी वो इंटरकोर्स कर सकते हैं। और आज सियालदह कोर्ट ने भी यही फैसला में सुनाया कि डेथ आफ्टर रेप, रेप आफ्टर डेथ यानी मौत के बाद रेप किया गया था विक्टिम के साथ, ऐसा सियालदह कोर्ट की तरफ से जो सजा, ये सजा में सुनाया गया है। यानी हम लोगों की तरफ से जो बात पहले दिन से कहा जा रहा था वही आज सियालदह कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि संजय रॉय की तरफ से रेप किया
किया गया, संजय रॉय की तरफ से उनको मर्डर किया गया और मर्डर करने के बाद संजय रॉय डेड बॉडी के साथ भी रेप किए। और ये जो 3 धारा है, ये 3 धारा में संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है शियालदह कोर्ट की तरफ से। और शियालदह कोर्ट के बाहर का तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा कि शियालदह कोर्ट के बाहर में जिस तरीके से सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज ऐसा कुछ फैसला आ सकता है, जिस फैसला को देखते हुए आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो रेप एंड मर्डर मामले पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का था, जिस तरीके से पूरा देश का नजर ये पूरा केस के ऊपर था, और उसी केस के ऊपर आज सबका नजर भी था कि शियालदह कोर्ट की तरफ से क्या संजय रॉय को दोषी ठहराया जाएगा, क्या संजय रॉय के खिलाफ में कौन से धाराएं लगाया जाएगा। संजय रॉय को जो जिस तरीके से सीबीआई का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चला था, उसमें सीबीआई ने क्या क्या प्रूफ दिया था, जिस प्रूफ के बेसिस पर आज संजय रॉय के खिलाफ में क्या क्या धाराएं लगाया जाएगा। और आज शियालदह कोर्ट की तरफ से ठीक मेरे पीछे जो शियालदह कोर्ट है, उस शियालदह कोर्ट में आज ठीक दोपहर 2:30 बजे शियालदह कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर मामले पर संजय रॉय अकेला एक्यूज है, संजय रॉय अकेला मुलजिम है। संजय रॉय के खिलाफ में 3 धाराएं लगाया गया है, रेप, मर्डर और उसके साथ मौत के बाद रेप किया गया है बॉडी के साथ, ऐसा भी धाराएं लगाया गया है। यानी धारा 66 ये लगाया गया है, धारा 64 लगाया गया है, 131 एज 1 जो है क्लॉज 1 वो धाराएं भी लगाया गया है। और फैसला जो है, फैसला को सोमवार दिन सुनाया जाएगा शियालदह कोर्ट की तरफ से। फैसला कौन से सजा संजय रॉय को दिया जाएगा, ये फैसला जो है वो सोमवार दिन सुनाया जाएगा, ऐसा शियालदह कोर्ट की तरफ से दिया गया है। एक बार तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा कि फिर से जो जूनियर डॉक्टर्स है वो रस्ते